कि मेरे जज्बातों से मेरा कलम इस कदर वाकिफ हो जाता है कि मेरे जज्बातों से मेरा कलम इस कदर वाकिफ हो जाता है, मैं इश्क भी लिखना चाहूं तो इनकलाब लिख जाता है। मैं इश्क भी लिखना चाहूं तो इनकलाब लिख जाता है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल हिराल्ड ऑनलाइन क्लासेस में। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वकुशल होंगे और आर्मी जीडी की तैयारी पूरे जोर शोर से कर रहे होंगे। फिजिकल की तैयारी तो आप कर ही रहे होंगे, इसके साथ साथ जो रिटन एग्जाम है उसकी तैयारी हम आपको करा रहे हैं, जिसमें कि हम डेली बेसिस पे आपकी सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान की जो 30 क्वेश्चन हैं उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है, उसी को आपको पढ़ा रहे हैं। रोजाना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेके आ रहे हैं निकाल निकाल के, जिससे कि क्या हो, आपको रिटन एग्जाम में मदद मिल सके और आप 30 में से जो हमारा लक्ष्य है वो है कि आप 26 से 27 क्वेश्चन सही करें। और वो कब करेंगे? जब आप क्या करेंगे, वीडियो को एंड तक देखेंगे और डेली बेसिस पे हमारी क्लासेस लेंगे। मेरा यकीन मानिए, अगर आप जब तक एग्जाम होते हैं डेली बेसिस पे हमारी क्लासेस देखते रहेंगे और इनकी प्रैक्टिस करते रहेंगे क्वेश्चंस की, तो हम आपकी इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा देंगे कि 26 से 27 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, तो क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर शुरू की 4 क्लासेस नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके उनको भी देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उनके अंदर भी है। इसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया हुआ है, जहां पे इनकी क्या मिलेगी, पीडीएफ आपको मिलेगी। तो वहां से जाके पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए इन क्वेश्चंस की। और इसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का एक जो प्रॉफिट और है आपको, वो ये है कि हम डेली बेसिस पे वहां पे क्विज करा रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी जो तैयारी है उसको परख सकते हैं, क्योंकि तैयारी को परखना भी तो जरूरी है। सिर्फ फिजिकल से काम नहीं चलेगा, रिटर्न एग्जाम भी तो पास करना होगा। तो इसके लिए क्या होगी, तैयारी होनी चाहिए मजबूत, और तैयारी को डेली बेसिस पे परखिए कि हाँ मैंने ये पढ़ा है। मान लीजिए आपने तो दिन के 10 क्वेश्चन ही करे हैं, लेकिन वो 10 क्वेश्चन अच्छे से करे हो, उसको आप कैसे टेस्ट कर सकते हैं, क्विज के माध्यम से। ठीक है, तो क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो देखिए कि भारत में किस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना सबसे पहले हुई थी, यानी कौन सा नेशनल पार्क है इंडिया का पहला, फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जिम कार्बेट। कौन सा है? जिम कार्बेट। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, कौन सा राष्ट्रीय पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, किसके लिए एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा, दुधवा, कहना या गिर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा काजीरंगा, जो कहाँ है, आसाम में, हमने कल पढ़ा था। इसके साथ साथ जो गिर है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? शेरों के लिए। किसके लिए? शेरों के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काजीरंगा, जो कहाँ पे है, आसाम के अंदर। अगला है, 2 राज्यों की संयुक्त राजधानी है। ये तो बिल्कुल सिंपल सा ही है कि 2 राज्यों की संयुक्त राजधानी वो कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ क्या है, 2 राज्यों की क्या है, राजधानी है। अगला देखिए, असम की राजधानी है। तो आसाम की राजधानी कौन सी है? तो आसाम की राजधानी है दिसपुर। कौन सी है? दिसपुर। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला देखिए, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी, आपको पता होगा दिल्ली तो हमें क्या बनी है, बाद में बनी है। इससे पहले क्या थी हमारी जो राजधानी थी वो कौन सी थी? वो थी कलकत्ता। क्या थी? कलकत्ता क्या थी, भारत की पहले राजधानी थी, फिर उसको बदल के क्या कर दिया, दिल्ली कर दिया, और अब क्या है, न्यू दिल्ली। ठीक है, दिल्ली, पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली अलग अलग है, तो अभी नई दिल्ली नहीं न्यू दिल्ली हो गया। ठीक है, तो पुरानी कौन सी थी, कलकत्ता। ठीक है, अब इसको कोलकाता कहा जाता है, पहले कलकत्ता कहा जाता था। ठीक है, अगला है, भारत में मरुस्थल की राजधानी के नाम से विख्यात नगर कौन सा है, जिसको क्या कहा जाता है, मरुस्थल कहा जाता है, मरुस्थल की राजधानी के नाम से। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जैसलमेर। ठीक है, जैसलमेर को क्या जाता है भारत में मरुस्थल की राजधानी, जैसलमेर। ठीक है, क्योंकि वहां पे क्या है, सबसे ज्यादा एरिया है, ज्यादातर वो किसका है, मरुस्थल, यानी रेत के टीले ही टीले हैं जैसलमेर में। ठीक है, राजस्थान में है। अगला देखिए, कैनबरा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? ठीक है, इंपॉर्टेंट है कैपिटल्स, कंट्रीज एंड कैपिटल्स। तो उसमें देखिए कैनबरा कौन से देश की राजधानी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनबरा। ठीक है, ऑप्शन सेकेंड। अगला देखिए, निम्न में से जापान की राजधानी है किसकी? जापान की। तो आपको पता होगा नेशनल गेम्स टोक्यो में हुए थे अभी, टोक्यो ओलंपिक्स गेम्स, और वो किसकी थी, जापान की थी। जापान अगर आए तो टोक्यो में हुए थे, तो वैसे याद रख सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, नेवल अकेडमी कहाँ स्थित है, यानी जो नेवल अकेडमी है वो कहाँ पे है?
तो मैंने आपको जो फर्स्ट क्लास बताई थी उसमें आपको बताया था कि कहाँ पे इनकी ब्रांचेज है, कहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होगी, तो ये है कोचीन में। कहाँ पे? कोचीन में। अगला देखिए, वायुसेना अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो वायुसेना अकादमी जो कहाँ पे स्थित है, तो अभी हैदराबाद में। कहाँ पे है? हैदराबाद में, ठीक है, ऑप्शन 4। अगला देखिए, रक्षा प्रबंध कॉलेज स्थित है। रक्षा प्रबंध कॉलेज कहाँ पे है? जोधपुर, जामनगर, डॉक्टर अंबेडकर नगर, महू या सिकंदराबाद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर अंबेडकर नगर, महू। ठीक है। अगला देखिए, एयरफोर्स एकेडमी कहाँ स्थित है? एयरफोर्स एकेडमी कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हैदराबाद। कहाँ पे है? हैदराबाद में, ठीक है। तो एयरफोर्स एकेडमी और वायुसेना अकादमी ये क्या है? एक ही है, लेकिन क्या है, सिर्फ मीनिंग का फर्क है, हिंदी और इंग्लिश का। तो कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चन डाले हैं कि आपको पता रहे एयरफोर्स अकेडमी और वायुसेना अकादमी एक ही होता है, ठीक है। अगला देखिए, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ पे स्थित है, यानी कि जो नेशनल पुलिस अकेडमी है वो कहाँ पे है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि मसूरी, खड़गवासला, माउंट आबू या हैदराबाद। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये भी क्या हो जाएगा? हैदराबाद, यानी ये भी कहाँ पे है? हैदराबाद के अंदर, ठीक है। अगला है, किस तिथि को वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है। वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? 10 जुलाई, 20 जुलाई, 28 जुलाई, 21 जुलाई। तो आपको पता होना चाहिए, अभी जस्ट जुलाई गया ही है, तो कब मनाया गया था? तो ये मनाया जाता है 28 जुलाई को, ठीक है। कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को क्या मनाया जाता है? वन महोत्सव दिवस। अगला है, शहीद दिवस। इंपॉर्टेंट है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी, 30 जनवरी, 8 मार्च या 8 मई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, मानव अधिकार दिवस, यानी विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर, 1 दिसंबर, 10 दिसंबर या 31 सितंबर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10 दिसंबर। कब में मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। अगला है, विश्व पृथ्वी दिवस यानी अर्थ डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है? 3 अप्रैल, 7 अप्रैल, 22 अप्रैल, 30 अप्रैल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट डेज भी इंपॉर्टेंट है, देखिए इंपॉर्टेंट डेज में ही इंपॉर्टेंट आ रहा है तो वो इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपको याद होनी चाहिए। अगला है, भारत में सेना दिवस प्रत्येक वर्ष, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत में सेना दिवस प्रत्येक वर्ष, यानी भारत में सेना दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 1 जनवरी, 15 जनवरी, 1 फरवरी, 2 मार्च। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 15 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है? सेना दिवस, ठीक है। अगला देखिए, भारत सरकार ने किसके जन्म दिवस को प्रतिवर्ष देश प्रेम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? यानी कि कौन है वो जिनको के जन्म दिवस को क्या मनाएंगे? देश प्रेम दिवस के रूप में। भगत सिंह, करतार सिंह सराभा, सुभाष चंद्र बोस, दामोदर सावरकर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। ऑप्शन थर्ड, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। अगला देखिए, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है ये भी, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट, सार्क का मुख्यालय स्थित है, आपको पता होगा ये कंट्रीज के नेम है, सार्क देशों की जो बैठक होती है, तो ये सार्क देश होते हैं, देश है बेसिकली 5। तो इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो कहाँ पे है? ढाका में, नई दिल्ली, काठमांडू, कराची में। तो कहाँ पे है ये? काठमांडू में, ठीक है। पक्षी जो उड़ नहीं सकता, बिल्कुल सिंपल सा, कौन सा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता? आपको पता होगा, शुतुरमुर्ग। क्या है? शुतुरमुर्ग उड़ नहीं सकता, जबकि इसका जो अंडा होता है ये बहुत बड़ा होता है, लेकिन ये उड़ नहीं सकता। इसकी दौड़ने की स्पीड बहुत तेज होती है, ये बहुत तेज भाग सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, भारत के चंद्र मिशन को क्या नाम दिया गया था? जो चंद्र मिशन था उसको क्या नाम दिया गया था? विक्रम फर्स्ट, कल्पना सेकंड, चंद्रयान फर्स्ट या इनसेट 5। इसका जो राइट आंसर है वो बच्चे को पता है, चंद्रयान फर्स्ट। इंपॉर्टेंट है, चंद्रयान फर्स्ट। अगला है, माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। माउंट एवरेस्ट किसके नाम पर रखा गया है? आपको ये तो पता होगा कि एक सबसे बड़ी ऊंची चोटी है विश्व की, वो माउंट एवरेस्ट, लेकिन ये नाम किसके नाम पे रखा गया है? तो देखिए, इंग्लैंड के सम्राट के नाम पर, शिखर पर चढ़ने वाले पहले पर्वतरोही के नाम पर, भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर, भारत के वायसराय के नाम पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर क्या रखा गया है? माउंट एवरेस्ट का नाम रखा गया है। हमने पढ़ा था विश्व का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। कहाँ पे ये है? नेपाल में। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 गॉर्डन ऑस्टिन, ठीक है। तो अच्छे क्वेश्चन है, ये याद होनी चाहिए। आप क्या करिए, इनका रिवीजन मारते रहिए, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आए तो पिछले भी याद कर लीजिए एक बार, तो इससे क्या हो जाएगा, आपका रिवीजन जल्दी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, भारत और नेपाल की संयुक्त नदी घाटी उद्गम है,
यानी कि जो कॉमन है वो कौन सी है, गोमती, चंबल, दामोदर, कोसी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोसी। कोसी नदी क्या है, संयुक्त नदी घाटी उद्गम है भारत और नेपाल का। अगला है भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, आर्यभट्ट। ठीक है, जिन्होंने शून्य की खोज करी थी वही क्या था, हमारा प्रथम उपग्रह था। ठीक है, सैटेलाइट था। अगला देखिए परम 1000 क्या है। तो परम 1000 क्या है, बिना पायलट का जेट फाइटर, प्रक्षेपास्त्र, पनडुब्बी, एशिया का द्वितीय सबसे बड़ा कंप्यूटर। तो ये क्या है, एशिया का द्वितीय सबसे बड़ा कंप्यूटर है परम 1000। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना का सर्वोच्च पद कौन सा होता है। भारतीय सेना का सर्वोच्च पद कौन सा होता है। तो देखिए मैंने आपको पहले क्लास में भी बताया था, पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है। जो सर्वोच्च पद होता है वो होता है जनरल। कौन सा होता है, जनरल। ठीक है, तो हमने जो इनके पद देखे थे हर सेना के तीनों के, वो आपको दिखाए थे, हमने बताए थे। तो वो क्या होता है, जनरल होता है। ठीक है, तो मैंने कहा था ना पिछली क्लासेस इंपॉर्टेंट है, वहां से ही क्या है, कड़ियां पे कड़ियां जुड़ के ये आते जा रहे हैं क्वेश्चन। तो सारे क्वेश्चन हम क्या करेंगे, कवर अप करेंगे। ठीक है, तो देखिए अगला है, सूर्य और पृथ्वी के मध्य कम से कम दूरी किस दिनांक को होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब क्या है सन और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो सबसे कम होती है, वो कब होती है, मिनिमम डिस्टेंस। 3 जनवरी, 22 दिसंबर, 21 जून को, 22 सितंबर को। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 जनवरी को। ठीक है, 3 जनवरी को क्या होती है, डिस्टेंस सबसे कम होती है। अगला है, यदि पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा दिया जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा। आपको पता होगा कि ये क्या होता है, स्कैटरिंग से क्या दिखता है, नीला दिखता है, जबकि आसमान कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है काला। आपको पता होगा कभी भी आप देखिए कि जब अंतरिक्ष से इस वायुमंडल से बाहर निकल जाते हैं अंतरिक्ष यात्री, तो वो क्या है, आसमान उनको पूरा काला दिखाई देता है। लेकिन ये वायुमंडल से क्या होती है, लाइट की स्कैटरिंग होती है, हमें क्या दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। तो वो कौन सा दिखाई देगा, काला। ठीक है, तो अंतरिक्ष से क्या दिखाई देता है, ये काला दिखाई देता है।